हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये है वीकली कंसोलिडेशन पैटर्न्स जो कि बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट देने वाले हैं और कुछ तो ब्रेकआउट के लेवल के बिल्कुल आसपास ही चल रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें और फिर ही ट्रेड लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टॉक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है डाबर का। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइज़। तो वीकली टाइम फ्रेम के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं और उनमें चांसेस बहुत अच्छा होता है सक्सेस रेशो का। अभी यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई हैं, तो आपको ईज़िली समझ में आ रहा होगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया-सा यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जो बना हुआ है, जो काफ़ी स्क्वीज़ हो चुका है और स्क्वीज़ हो रहा है। लेकिन इसमें एंट्री कब लेना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक ये इस लेवल को यानी कि 601 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। 1 2 3 टाइम्स ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है और अब जब ये ब्रेकआउट यहाँ से होगा तो काफ़ी तेज़ी से ये जा सकता है। लेकिन एक गलती और बहुत सारे लोग करते हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वाले या थर्ड स्टॉक में दिखाऊँगा, जो कि बी ईज़िली आपको समझ आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो यहाँ पे एंट्री हम लेंगे 602 या 601 के ऊपर ही एंट्री बनाएँगे और इसमें टारगेट हमारा मिनिमम होना चाहिए है एज़ पर टेक्निकल। जो मिनिमम टारगेट है वो मैं यहाँ से प्लॉट करके जो इसका ट्रेंड लाइन है वो ले लेता हूँ, तो मिनिमम 30 टू 32% हो सकता है। लेकिन टारगेट वो आपका यहाँ से शुरू नहीं होगा, टारगेट हमारा वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा वीकली बेसिस पे। सपोज़ नेक्स्ट वीक में इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है इस एरिया में, सपोज़ यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट आता है। सपोज़ ये वीकली कैंडल क्लोज़ होती है ब्रेकआउट के साथ, तो हमारा जो टारगेट होगा वो अपना टारगेट इसके बेसिस पे सॉरी 1 सेकंड, इसके बेसिस पे होगा जो। तो हम इस ट्रेंड लाइन को प्रेफ़र करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट को प्लॉट करेंगे, जो कि हमारा 737 बनता है। तो अभी हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट कब आ रहा है और ब्रेकआउट किस लेवल पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, बाय हम 601 के ऊपर ही करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट वहाँ से सेट होगा जहाँ से ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड लाइन का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अरविंद फैशंस, ये भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। अरविंद फैशन ये भी बहुत ही अच्छे असेंडिंग ट्रायंगल में चल रहा है। इसका देखिए किस तरीके से मार्केट में ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया, फिर एक डबल ट्रिपल बॉटम बना के एक ही जगह रेंज बना के अभी इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है ऑलरेडी 2021 में, और अभी ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू बना के रखा हुआ है। और एक बहुत ही अच्छा, अगर आप देखें, ये असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे स्क्वीज़ होते जा रहा है, ये छोटा-छोटा होते जा रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे भी, तो इसमें एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें भी हम जो है वो ट्रेड कब लेंगे? हम इसमें भी ट्रेड लेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज़ नहीं हो जाती है अराउंड 367 के ऊपर। जब तक यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक हम इस स्टॉक में भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये स्टॉक मैं आपको इसलिए जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपके ये वॉच लिस्ट में हो और आप इन ब्रेकआउट स्टॉक्स का फ़ायदा ले सकें। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में तब वीडियोज़ आती हैं जब ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके होते हैं और उसमें वो काफ़ी सारे लोग एंटर कर चुके होते हैं। तो उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि हमको समझ में भी नहीं आता है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रेकआउट्स हो चुके होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी कर चुका होता है। तो इससे बेटर आप इन एडवांस आप उसमें रहें कि स्टॉक्स का ब्रेकआउट कब आ रहा है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है। और आप इसकी मूवमेंट भी चेक करें किस तरीके से हो रही है। तो आपको इसमें डबल लर्निंग मिलेगी, एक तो ब्रेकआउट पे कैसे हमें ट्रेड लेना है, प्लस हमें किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करने हैं स्टॉक्स, हमारे प्लान कैसे करने हैं हमें स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। तो इसमें भी हम 367 के ऊपर जब एक ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन करेगा, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं और
इसमें भी सेम जो हमारा टारगेट रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन का हम प्लॉट करके देखते हैं। कम से कम इसमें तो मुझे 80% का मिनिमम टारगेट नज़र आ रहा है और यहाँ से ही हम इसका टारगेट हमारा बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 86% वहाँ बन रहा था, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से 45% बन रहा है, तो 531 तक का हमारा इसका टारगेट निकल के आता है। तो आने वाले समय में ये टारगेट अचीव हो सकता है। और स्टॉप लॉसेस की बात भी हम वीडियो के एंड में करेंगे कि हमें स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रखने हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए तीसरा स्टॉक, जो लास्ट स्टॉक अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो है ग्रासिम। इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी लर्निंग है। तो चलिए देखते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ काफ़ी समय से बहुत ही अच्छा वीकली कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ही लेवल पे आके बार-बार गिर रहा है और ये 2021 से हो रहा है। अब इस स्टॉक में एक आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ईज़िली दिख रहा होगा और यही जो स्टॉक है जो अपने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के सबसे पास में है, तो इसको ज़रूर आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। देखिए, इसमें जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा 1860 के ऊपर, जैसे ही ब्रेकआउट होने का मतलब ये नहीं है कि मंडे को ब्रेकआउट आ गया तो आपने ले लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम वी यहाँ पे वीकली कंसोलिडेशन की बात करें। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि कंसोलिडेशन पैटर्न तो बना लेते हैं, लेकिन अपनी एंट्री वो ले लेते हैं डे के ब्रेकआउट में ही। जब वो एक सपोज़ मंडे को ही ब्रेकआउट आ गया, तो वो एंट्री कर लेते हैं और जब वीक खत्म होने वाला होता है, जब वीकेंड आ रहा होता है, तब मोस्टली अगर आपने देखा होगा कि स्टॉक रिवर्स करके वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। तो इसलिए जब आप जैसे सपोज़ आप इसको वीकली में एनालाइज़ कर रहे हो, तो वीकली ब्रेकआउट का भी वेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत ही काफ़ी मुश्किल से इस चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि मैं भी पहले यही करता था कि हमें ट्रेंड लाइन वगैरह तो दिख रही है वीकली में बहुत अच्छी, बट उन पे हमें क्या होता था कि जल्दी-जल्दी से हमें एंट्री बनाने का बहुत मन करता है। तो हम जल्दी-जल्दी से एंट्री बना लेते हैं और बहुत बारी मैंने देखा है कि वो रिवर्स हो जाते हैं वीक के एंड में आने में। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जब तक वीक के एंड में, यानी कि फ्राइडे के एंड फ्राइडे डे के 3 बजे तक अगर वो ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तो ही मैं उसमें पोज़ीशन बनाऊँगा। भले ही वो 1 या 2% ऊपर भी चला गया हो, तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वीकली कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे टारगेट भी बड़े होते हैं। जैसे कि इसमें आप देखो, हमारा टारगेट 30% का निकल के आ रहा है, तो सपोज़ ये फ्राइडे को अगर 1952 पे भी मिलता है हमें, तब भी हमारे पास अराउंड 25% का टारगेट तो ईज़िली यहाँ पे बचा रहेगा। तो हमें घाई बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, वेट करना है वीकली कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट होने का, वीक के एंड वाले दिन, वो भी 3 बजे। तो ये मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, मैं भी जब तक 3 नहीं बज जाते, जैसे नेक्स्ट फ्राइडे को 3 बजे ये ग्रासिम का स्टॉक यहाँ पे 1923 में है, तो मैं इसको तभी बाय करूँगा अगर सपोज़ करो ये मंडे को यहाँ सपोज़ दो 2000 में है, या फिर 1900 के ऊपर है, या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे भी इसके ऊपर ही चल रहा है, तो भी मैं इसको बाय नहीं करूँगा जब तक फ्राइडे नहीं आता और 3 नहीं बज जाते, तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगा। और हमारे स्टॉप लॉसेस हमें कहाँ रखने हैं? हमें ये देखना है कि वीकली कैंडल जो ब्रेकआउट दे रही है और जिसने सस्टेन कर लिया है वीकली, जैसे अगर आप डेली में करोगे तो आपको डेली का दिखेगा, बट हम फ्राइडे को जब वीकली करके देखेंगे, तो हमारी फ्राइडे की जो वो कैंडल इस यहाँ पे बनी होगी, वो वीकली की होगी, तो जिससे हमें समझ में आएगा कि उस कैंडल का लो क्या है, और उस कैंडल का जो लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस भी रहने वाला है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होते ही आप एग्जिट कर दो, जब तक वो स्टॉप लॉस को कोई भी दिन में कैंडल क्लोज़ नहीं करती नीचे, तब तक। क्योंकि बहुत बारी होता है कि डे के इंट्राडे के में वो स्टॉप लॉस तो हिट होता है, फिर डे एंड खत्म होते-होते वो स्टॉप लॉस ऊपर हो जाता है। जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सपोज़ किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी इस ग्रीन कैंडल में, और स्टॉप लॉस अपना ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के नीचे रखा होगा। अब यहाँ पे देखें कि वीक में
इसने इसको नीचे ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन वो यहाँ पे विक बना के ऊपर निकल गया। तो इस तरीके से बहुत बारी होता है, डेली में भी होता है और वीकली में भी होता है। तो हमें वो विक के बेसिस पे हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है। हमारा जब कैंडल क्लोज़ हो जाए, तो यहाँ पे क्योंकि ये वीकली है इसलिए, बट डेली में अगर ये कैंडल नीचे क्लोज़ हो जाए, तो हम वो स्टॉप लॉस को हमें एग्ज़िट कर देना चाहिए। वैसे अभी जो मुझे स्टॉप लॉस लग रहा है इस ग्रासिम में, वो है अ, ये लेवल 1753 का, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट स्विंग बना है वो यहाँ से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप नोट भी कर सकते हो कि जो हमारा जब हम एंट्री लेते हैं और उसके पीछे का जो स्विंग लो होता है, वही सबसे अच्छा स्टॉप लॉस माना जाता है। ब्रेकआउट कैंडल्स भी कभी-कभी नीचे फेल हो जाती हैं और वो स्विंग तक आके फिर रिवर्स कर जाती हैं। तो जनरली मैं प्रेफ़र तो स्विंग ही करता हूँ, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, तो आप ब्रेकआउट कैंडल को ही अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। तो गाइज़, इनमें अगर आप प्लान भी कर रहे हो लेने का, तो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही प्लान करना, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो ईज़िली समझ में आ गए होंगे कि इनमें किस तरीके से वीकली कंसोलिडेशन हो रहा है और कहाँ एंट्री एग्ज़िट टारगेट हमारे हो सकते हैं। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट वीकेंड तक क्या होता है इन स्टॉक्स में, और मुझे कोई और स्टॉक्स भी मिलेंगे इस तरीके के जो अपकमिंग ब्रेकआउट्स वाले होंगे, तो उन पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और जब ये इन स्टॉक्स में हमारी एंट्री होगी और हमारे टारगेट वगैरह होंगे या जो भी होगा, तब भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।